रामपुर स्थित तुषार गोयल ने अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न के बारे में प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया। उन्होंने बताया, कुछ दिन पहले मैंने किसी से चेक देकर पैसे लिए थे जो मैंने कुछ दिन बाद वापस लौटा दिए थे, पर उस आदमी ने चेक में रकम भरकर बैंक में जमा करा दिया, जो बाउंस होने के बाद मुकदमा कोर्ट में चला गया, जबकि कोर्ट से मुझे स्टे भी मिल चुका है। अब वह लगातार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले को नकार देते हैं। बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी लेट श्री नीरज कुमार गोयल, जिनका देहांत पिछले वर्ष होली वाले दिन हुआ था, और उसके बाद कोरोना काल में मुझे एक मेरा मामला था जो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत वाद संख्या 340/219 के अंतर्गत भगवती प्रसाद जी के साथ चल रहा था। आज भगवती प्रसाद जी का जो ये मुद्दा है, वह मुद्दा 50 लाख रुपए की ठगी में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो इनका बेटा है पवन बलूनी, उसने कानून की धज्जियों को उखाड़ कर रख दिया है। क्योंकि जब कोई मामला कानून में विचाराधीन है, पौड़ी श्रीनगर कोर्ट में विचाराधीन था, तो मीडिया के सामने उसे ठगी का मामला लाकर वो मेरी मान सम्मान पर ठेस पहुंचाना चाहता है। एवं जो प्रवचन चैनल है जगदम्बा कोठारी जी, उसके संवाददाता, उनका कहना, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास प्रूफ में पड़ी है। उनका कहना है कि ये पवन बलूनी के कहने पर मैंने करा है, और मैंने ये जो आपके 18 मार्च को एक पुलिस पर आरोप लगाते हुए कि आपको नहीं पकड़ा जा रहा है NPW होने के बाद भी, तो मैंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए, उन्होंने ये बात कही है संवाददाता जी ने कि पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा है, जबकि पुलिस के साथ ऐसा कोई मैटर नहीं था कि कोई सांठगांठ थी या क्या था। हमारी जो पुलिस है उत्तराखंड की, वो तो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे तरीके से संगीन अपराधों के भी खुलासे कर रही है, बहुत अच्छे से संगीन अपराधों के खुलासे कर रही है। तो हमारी कोई ऐसी सांठगांठ नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब 138 आना एक्ट का चेक बाउंसिंग का मामला श्रीनगर कोर्ट में था, और आज इस मामले के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट नैनीताल से केस नंबर 482/599/2021 के अंगेज मेरे पास जो है उसका आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे वकील साहब ने अभी मेरे को स्टे की कॉपी भेजी है, और स्टे की कॉपी में इस पर रोक लगा दी गई है 50 लाख की चेक बाउंसिंग के द्वारा। ये मेरे पास स्टे की कॉपी है, इसका जजमेंट ऑर्डर है स्टे के लिए। और ये जो पवन बलूनी है, पवन बलूनी ये कहना चाहता है कि इसने 50 लाख रुपए की हमारे साथ ठगी करी है, जबकि ये चेक जो हैं वो सारे के सारे चेक हमारे एक चेक उनके पास था मेरा, ये वाला मेरे पास 2 चेकों की फ़ोटो है, जो एक खाली की जिस अवस्था में मैंने चेक दिया था, इसकी फ़ोटो मेरे पास है, जिस अवस्था में चेक दिया था, और जिस अवस्था में चेक लगाया गया है उसकी भी धनराशि नहीं भरी थी। एक सिक्योरिटी के तहत उनके पास पड़ा हुआ था, और हमारा उनसे जो था व्यापारिक स्थिरता का लेन देन चलता था, जो कि 50,000 कभी 1 लाख रुपये हमने ब्याज पर ले लिया। 10% को ब्याज लेते थे, हमारी मजबूरी थी, ताकि हमारे पिताजी जो हैं वो डायलिसिस को पेशेंट रहे हैं, तो हमारे को डॉक्टरों के यहाँ पैसा जमा करना था। तो हमारे एक दोस्त के माध्यम से भगवती प्रसाद जी हमारे से मिले, तो हमने 10% का ब्याज उनको दिया है। तो बाद में एक ब्लैंक चेक रहते हुए उनका बेटा जब विदेश से आया, तो वो कहने लगा कि मैं इससे 50 लाख रुपये वसूल करूँगा, 50 लाख रुपये का चेक भर के उसने लगा दिया। जबकि उसने बेवकूफ़ी भी ये करी है कि उस पर तारीख 1/55/2019 डाल रखी है। 2019 मतलब 1/55 महीना, ये तारीख ही नहीं है। ऐसे ही बेवकूफ़ बैंक मैनेजर, मैं उनको बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, मैं केवल इतना कहूँगा बैंक मैनेजरों के लिए कि आज की तारीख में एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ RBI यदि ओवर राइटिंग चेक के ऊपर हो जाती है तो भी हम बैंक से पैसा नहीं ले सकते। और तारीख गलत होने पर उन्होंने चेक को कैसे बाउंस कर दिया, कैसे मेरे ऊपर। लेकिन ये सब चीज़ें जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का साथ देंगे, कानून के आधार पर चलेंगे, कानून जो चाहेगा वो होगा। आज मेरे पास अरेस्टिंग जो मेरा वारंट था इस मुकदमे में, उसकी स्टे की कॉपी मेरे पास आ गई है। अदरवाइज़ यह जो पवन बलूनी है, इनका बेटा, ये मेरी फ़ोटो फेसबुक से हैक करके मेरे रिश्तेदारों को और अपनी व्हाट्सएप की DP पर वांटेड 20,000 तुषार गोयल के नाम से, यानी तुषार गोयल को यदि कोई ढूंढेगा तो 20,000 रुपये उसको इनाम दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है, जो कि कानून का पूर्णतः उल्लंघन है, और IT एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ मुकदमा बनता है। तो मैं प्रशासन से ये गुहार करता हूँ कि इस तरीके के हैकर जो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल साइटों को हैक करके फ़ोटो निकाल के उन्हें एडिट करके ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। और जो जगदम्बा कोठारी जी पत्रकार, संवाददाता, में प्रवचन चैनल के मुख्य चीफ ब्यूरो से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे संवाददाताओं को उनको पद से तुरंत निरस्त कर दिया जाए, जो कि फ़ोन पे ये कह रहे हो मेरे से वार्तालाप करते हुए कि मेरे को एक मोबाइल नंबर दिया है उन्होंने, इस मोबाइल नंबर पर गूगल पे 5,000 रुपये आप अगर कर दो, इस पर तुरंत करा दो, तो मैं 10 मिनट में आपकी जो पोस्ट है वो डिलीट मार दूंगा। मैंने कहा ऐसा कदापि नहीं होगा, आपको जो करना है करिए, मैं इसमें कोई पैसा नहीं डालूंगा। मेरी पोस्ट आप डिलीट करें या ना करें, मैं इसमें बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हूँ।
अब आगे आप क्या मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ सर कि जो मेरा मामला बात संख्या 340/2019 का है, ये श्रीनगर पौड़ी कोर्ट में चल रहा था। इस पर जो मामला हाईकोर्ट फैसला सुना है कि हाईकोर्ट में चल रहा है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। इसमें मेरा रेस्पोंडेंट 2 यानी जो भगवती प्रसाद जी, उनको नोटिस भी जारी किया है हाईकोर्ट ने, जिसका इसके अंदर संलग्न है। अब मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से, मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि मैं लिखित में तहरीर अभी तक कहीं नहीं दी है, क्योंकि मेरा अरेस्टिंग वारंट की जो कॉपी आई है, आज वारंट जो स्टे की कॉपी आई है, वो मेरे पास कल शाम को नेट पे ऑर्डर आया था और उसकी जो पक्की नकल आई है मेरे पास, वो आज आई है। इसके बाद मैं जो है प्रशासन में अपने जिला हरिद्वार के एसएसपी महोदय जी को, जिला पौड़ी के एसएसपी महोदय जी को, जहाँ से वो बिलोंग करता है, और माननीय डीजीपी साहब के यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी साहब के यहाँ 4 जगह एप्लीकेशन होली के त्यौहार के बाद और पत्रकार के खिलाफ जो कि मेरे पे मानहानि हुई है, इस मानहानि के खिलाफ इतने सारे प्रूफ हैं, मुझे न्याय देने की कृपा करें। मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लेन देन का मैटर है, लेन देन व्यापारी का एक मुख्य तथ्य है। अगर लेन देन नहीं होगा तो वो व्यापारी क्या कहलाएगा। मेरा व्यापार करने का काम है, मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार से ही खानदान मेरा बिलोंग करता है। कोई अगर 2 रुपये की देनदारी मेरे सिर पर बीमारी के कारण हुई है तो उसको मैंने झेलना है। इसमें ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपये वांटेड लिखकर कोई मेरी फोटो अवैध रूप से फेसबुक पर डाले या मेरा मिसयूज़ करे। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके IT एक्ट के अंतर्गत मुझे मुकदमा दर्ज कराना है, जिसमें मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वो मेरा साथ दें। और एक बात ये भी सामने आई थी कि सेला कोई देहरादून के अंतर्गत किसी उद्योगपति का उसके पास फोन गया कि मेरे भी 12 से 14 लाख रुपये तुषार गोयल ने देने हैं और मैं तेरे साथ हूँ। यदि उस उद्योगपति जिसका नाम आशीष शर्मा है, उसके 13 से 14 लाख रुपये मेरे पास बनते हैं, उसके 13-14 लाख रुपये मैंने देने हैं, तो मेरे से बैठ करके बात करें, अपने एविडेंस लाए, अपने प्रूफ लाए, मैं उसकी एंट्रियाँ दिखाऊंगा। जो भगवती प्रसाद जी के बेटे के साथ मिलकर मेरे को मानसिक रूप से उत्पीड़न और शोषण करना चाहता है, तो मैं उसके लिए दंड भुगतने को तैयार हूँ। जिसका मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी यदि वो मेरे खिलाफ कोई और एक्शन ले रहा है, क्योंकि मेरी उसके पिताजी के साथ जो डीलिंग है वो 340/219 बात संख्या के अंतर्गत है और 50 लाख का ही मामला। वो तभी तो कहता है कि मेरे से रेलवे के नाम पर ठगी कर दी। 3 जनों के नाम उसने मीडिया में दिए हैं, जो कि विजय बलूनी, जितेंद्र और नवीन भट्ट, इस तरीके से 3 नाम दे रहा है, जो कि ये 3 नाम हैं। ये 3 के 3 शख्स, एक तो भगवती प्रसाद जी का बड़ा बेटा, और ये सब कब बौखलाया, वह तब बौखलाया इस बात के लिए जब हाईकोर्ट से स्टे आया, तो उसको पता लगा कि इसमें NPW के बाद ये मामला हाईकोर्ट चला गया है। अब तुषार को फंसाने के लिए, तुषार गोयल को फंसाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इस पर नौकरी के नाम पर ठगी में मुकदमा दर्ज कराया जाए। लेकिन ये जो तीनों शख्स हैं, इन तीनों के अंदर अगर एक भी शख्स बाहर का होता तो मैं मानती कि मैंने वास्तव में उनसे पैसा लिया है। ये तीनों ही भगवती प्रसाद जी के इर्द गिर्द और रिश्तेदार, एक तो उनका बड़ा बेटा और दोनों उसके रिश्तेदार हैं, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता है। मैंने केवल मीडिया के माध्यम से नाम पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से जो प्रवचन चैनल पर आया है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जिला सूचना अधिकारी माननीय, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, उस पर एड्रेस कीर्ति नगर का आ था, वो टिहरी में है या पौड़ी में है, जहाँ भी है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे पत्रकारों का लाइसेंस रद्द किया जाए जो बिना एनालाइज किए, बिना किसी एविडेंस के गलत खबरें छाप रहे हैं। उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रशासन से मैं गुहार करता हूँ। और मेरे जगदम्बा कोठारी जी के खिलाफ उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी है। मैंने ये कहा कि आपने क्यों किया, तो उसका कहना ये था कि आप भगवती जी के पैसे दे दीजिए, भगवती जी के 50 लाख रुपए में से आप अगर कुछ भी देंगे तो मैं डिलीट कर दूंगा। यानी कि एक पत्रकार मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि आप उनके पैसे दीजिए, जबकि मामला जो है वो उच्च न्यायालय में है। मामला वो श्रीनगर पौड़ी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ विचाराधीन है। उसके बाद भी पत्रकार मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि भाई उसके पैसे दे दो तो आपकी पोस्ट में डिलीट मार दूंगा। मुझे साफ तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। साहब, मैं क्या करूं? यदि इस तरीके से मानसिक रूप से मेरा शोषण होगा या मानसिक रूप से मेरा उत्पीड़न होगा तो मैं बाजार में काम करने के लायक नहीं रहूँगा। जो मेरे सिर पे मतलब मेरे पिताजी के ऊपर जो पैसा लगा था मेरे पिताजी के मरने में, वो 2 साल डायलिसिस पर रहे हैं। 2 साल में मेरा काफ़ी पैसा उनके ऊपर लगा है। बाजार से मैंने कर्ज उठा करके उनके ऊपर पैसा लगाया है। यदि मैं आज मेहनत नहीं करूँगा, यदि मैं आज अपना सब संयम खो करके बैठ जाऊँगा, यदि मैं, और उनका कहना यह है कि इसकी लोकेशन हरियाणा पंजाब की मिलती है। मैं हरियाणा पंजाब अगर जाता हूँ
तो अपने कार्य के लिए जाता हूँ, ना कि मैं वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस बना दिया है। मेरा परमानेंट रेजिडेंस भगवानपुर था, भगवानपुर है, भगवानपुर ही रहेगा। आज मैं देहरादून के अंतर्गत भी अगर रहा हूँ तो देहरादून में भी व्यापार के लिए गया हूँ। लोग इंसान सब छोड़ करके नौकरी के लिए बाहर विदेश भी जाते हैं। अरे तू तो नौकरी के लिए दुबई चला गया और मैं अगर काम करने के लिए हरियाणा चला गया तो तुमने मेरी लोकेशन को हरियाणा जाकर आरोपी फरार का मुद्दा मेरे लिए उठा दिया, जबकि माननीय न्यायालय ने ऐसा कुछ भी उसमें आदेश नहीं करा कि इसको पीओ घोषित करा जाए, इसको वांटेड की नगरी में गिना जाए। इतना जरूर था कि मेरे खिलाफ एनबीडब्ल्यू था। मेरे को जिस टाइम कोरोना काल के बाद एनबीडब्ल्यू का पता लगा तो मैंने हाईकोर्ट जाने की कई बार सोची है। अब हाईकोर्ट जाने के लिए जो था मेरे पास बीच में थोड़ा सा माताजी की तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा सका। अब मैं अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में पिटिशन रिट किया था। पिटिशन रिट 24 मार्च को हुआ। पिटिशन रिट के बाद जो मेरे पास उसकी स्टे की कॉपी आई है पास संख्या में, ये C482-599/2021 के अंतर्गत आप नेट पे कोई भी चेक कर सकता है, उसमें स्टे की कॉपी है। ये 50 लाख रुपए का मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय ही जो इसमें करेगा वो फैसला हमारे को मान्य होगा। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ बार बार प्रशासन से भी, मीडिया से भी, इस खबर को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ऐसे पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो सोशल साइट के हैकर हैं जो ब्लैकमेल करने का काम करते हैं और अपनी रईसी की भूमि में आकर के अपना आपा खो देते हैं, इन पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए ताकि ये गरीब लोगों को ब्याज के नाम पर ठग के और उनका ब्लैकमेल जो करते हैं चेक बाउंस करा करके मोटी मोटी रकम भर के। यदि 50 लाख रुपए की एंट्री मेरे खाते में हो, 50 लाख रुपए ट्रांजैक्शन स्लिप मेरे पास आई हुई हो तो मैं 50 लाख रुपए का ऋणी रहूँगा। लेकिन अगर मेरा कोई 2-4 लाख रुपए का संबंध था, उसके बाद मेरे पास भी ट्रांजैक्शन की उनके खाते में डालने के बाद स्लिप थी, तो उसके बेटे ने ये कहा है कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और इस बात संख्या का मुझे कोरोना काल के बाद पता लगा है कि ये मामला इस लेवल पे मेरे खिलाफ एनबीडब्ल्यू हो रखा था, क्योंकि मैं यहाँ पे पिताजी की बीमारी के कारण नहीं रह पाया था। उनको डायलिसिस पे कराने के लिए मैं बाहर था। आज मैं केवल हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुद्दे को जो है प्रशासन गंभीरता से ले, ताकि इस तरीके के जो सोशल साइट हैकर हैं, मैं पवन बलूनी को सोशल साइट का हैकर कहूँगा, क्योंकि उसने मेरे को 20,000 रुपये वांटेड लिख करके, जिसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, मैं मीडिया के सामने भी रखूँगा, उसने स्क्रीनशॉट निकाल करके मेरे को ये वांटेड 20,000 तुषार गोयल के नाम से अपनी फेसबुक डीपी परसों लगा रखी थी। चाहे साइबर सेल वाले उसको निकाल करके चेक भी कर सकते हैं कि परसों उसके फ़ोन पर क्या डीपी थी, ये डीपी थी क्या, ये फ़ोटो अगर माननीय न्यायालय ने या किसी भी कोर्ट ने मेरे खिलाफ जारी कर रखी हो तो मेरे को मान्य है। मैं 20,000 रुपये के लिए मतलब मेरे को ढूंढा जा रहा है कि वो 20,000 रुपये देगा पवन बलूनी, इस तरीके से मेरे को हैक कर रहा है सारी जगह, मेरे को बदनाम करा जा रहा है। और जब गंबा कोठारी के पत्रकार हैं वो उसका पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। आज मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ, IT एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पत्रकार के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो मेरा 50 लाख रुपये का मैटर है, उसने जो चेक भर के लगाया है वो मेरा ब्लैंक चेक था और उस पर जो माननीय न्यायालय फैसला करेगा वो हमारे को मंजूर होगा। वो भी पक्ष माननीय न्यायालय में रखे, उस न्यायालय में मेरे पास हाई कोर्ट के स्टे की कॉपी है, मैंने आपको दिखा दी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।